जिहाद। इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मनों ने इस्लाम की मुक़द्दस इस्तिलाहात मसलन जिहाद के लफ्ज़ को एक गाली, फसाद और वायलेंस का हमनाम बना दिया है। लव जिहाद, लैंड जिहाद, तालीम जिहाद, थूक जिहाद वगैरह जैसे जुमले इस्तेमाल करके मुसलमानों की सख्त दिल आज़ारी और उनके मजहब की तौहीन की जा रही है। इसलिए जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूँ, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। देखिए, भाजपा की सरकार जब से आई है तब से ये लोग केवल और केवल हिंदू और मुसलमान कैसे अपनी नाकामियों को छिपाना है, कैसे बेरोजगारी को छिपाना है, कैसे नौकरी नहीं दे पाए उसको छिपाना है। तो ये जानबूझ के हिंदू और मुसलमान का स्वरूप देना चाहते हैं और उसमें मैं समझता हूँ कि सारी चीजें आ रही हैं। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और मसाला। देखिए, भाजपा की सरकार जब से आई है तब से ये लोग केवल और केवल हिंदू और मुसलमान कैसे अपनी नाकामियों को छिपाना है, कैसे बेरोजगारी को छिपाना है, कैसे नौकरी नहीं दे पाए उसको छिपाना है, कैसे महंगाई को छिपाना है, कैसे डॉलर 90 रुपए हो गया, कैसे उसको जनता को भ्रमित करना है। तो ये जानबूझ के हिंदू और मुसलमान का स्वरूप देना चाहते हैं और उसमें मैं समझता हूं कि सारी चीजें आ रही हैं। पर जनता समझ चुकी है, जनता जान चुकी है कि चीजें क्या है, उसको ढकने का प्रयास करते हैं। जैसे आज ये पूरे देश 12 स्टेट के अंदर SIR का काम चुनाव आयोग और ये मिलकर करा रहे हैं, 1 महीने में करा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये सब चीजों को केवल और केवल एक ही काम है सरकार का, एक ही सोच है कि कैसे हिंदू मुसलमान हो और इसके नीचे सारी चीजों को दबा दिया जाए और देश को केवल ये दिखाया जाए कि ये पूरे देश को केवल और केवल डिवाइड करने का, बांटने का काम है। पर देश के लोग समझ गए हैं, सब एक मजबूती के साथ, भाईचारे के साथ खड़े हैं और निश्चित तौर से इनको उखाड़ कर फेंकेंगे। मोदी जी का कहना है कि जो हिंदू मुस्लिम और ये सब चीजें होती हैं यही कारण है। तो मैं तो कौन कराता है? हिंदू मुसलमान कौन करा रहा है? इसके पहले भी तो हिंदू और मुसलमान यहाँ पे रहे हैं, आज भी हैं। कोई हमसे किसी मुसलमान को दिक्कत है, मुसलमान से किसी को हमको कोई दिक्कत है, सभी दूसरे के साथ खड़े हैं। उसी को तो चाहते हैं। कैसे हो? आज मोदी जी बनारस में 7 राउंड हारे तो उसमें सबका वोट है ना। जितना हिंदू का वोट है उतने मुसलमान का भी वोट है, अमीर का भी है, गरीब का भी है, आम आदमी का है। तो सब लोग साथ करे खड़े। यही ये चाहते हैं कि नहीं, ये साथ न रहे ताकि हमारा मामला हम फिट कर ले जाए। पर अब नहीं होने वाला। एक दूसरे के साथ हैं, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। जहां हिंदू है वहां मुसलमान है, मुसलमान है हिंदू, कहीं उसको डिवाइड करना चाहते हैं। ऐसा नहीं होगा। ये गंगा जमुनी तहजीब, काशी खासकर यहीं बनारस में आप देख सकते हैं, गंगा जी के तट पर बिस्मिल्लाह खां साहब अपना सानाई वादन करते थे। वहीं बालाजी घाट पर सानाई वादन करते थे, बाबा विश्वनाथ के दरबार में करते थे। कभी कोई हिंदू ने कभी नहीं टोका, कभी नहीं रोका उनको। और वो कभी कोई किसी की बात मानने वाले भी नहीं थे। बिस्मिल्लाह खां साहब मुसलमान थे और पूरे गंगा जी के जल से वजू करते थे। वही गंगा जी का जल बाबा विश्वनाथ पे चढ़ता है। तो ये पूरी तरीके से भाजपा जब से आई है तब से ये इन सब चीजों का रंग दे रही है, पर रंग चढ़ा नहीं रहा है। इसीलिए परेशान है ये लोग। क्षणिक चढ़ रहा है, क्षणिक चढ़ाना चाहते हैं पर चढ़ नहीं पाएगा। वो निश्चित तौर से एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम एक भाई की तरह, एक परिवार की तरह। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा